बजट बिहार के जनता के साथ एक तरह से धोखा है। इस बजट में जो भी बातें लाई गई हैं, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि सरकार वही पुरानी गीत को गाई है। मुद्दा तो बहुत ही ज्वलंत था और जनहित का मुद्दा था, बहुत गंभीर मुद्दा था। डीजल पेट्रोल का कीमत लगातार बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल शतक पार कर गया है। इस सिचुएशन में पूरे देश की जनता इसकी मार झेल रही है, किसान झेल रहे हैं। शराब का धड़ल्ले से धंधा चल रहा है। बड़े बड़े माफिया बिहार के भीतर दारू बेच रहे हैं और जहरीली शराब बेचा जा रहा है, जिससे कि गोपालगंज ज़िले में मौत हुई है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इस मुद्दों को हम लोग सदन में जब रखे, तब भी सरकार इस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। आज बिहार विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि कल वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार का बजट पेश किया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक अमरजीत सिंह। उनसे हम बात करेंगे कि कल सर बजट आया है, किस रूप में देख रहे हैं इस बजट को? यह बजट बिहार के जनता के साथ एक तरह से धोखा है। इस बजट में जो भी बातें लाई गई हैं, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि सरकार वही पुरानी गीत को गाई है, नया कुछ नहीं लाया गया है। हम देख रहे हैं कि रोजगार चुनाव के दौरान पूरे बिहार की जनता का, युवाओं का एक ही मात्र नारा था, रोजगार का सवाल। क्योंकि पेंडेमिक पीरियड में बड़े पैमाने पर जो हमारे बिहार के मजदूर दिल्ली से, गुजरात से, पंजाब से, विभिन्न प्रदेशों से लौट करके आए बिहार के अंदर, उनके आज जो है भुखमरी के संकट झेल रहे हैं। वो लोग भी थे, उनकी भी समस्याएं हैं रोजगार, और दूसरे तरफ यहाँ पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। और सब लोगों ने मिल करके इस चुनाव में रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। एनडीए की सरकार ने चुनाव से पहले भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम युवाओं को रोजगार देंगे। निश्चित तौर पे सरकार की घोषणा थी कि 19 लाख रोजगार हम देंगे, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि 19 लाख की बात सदन में किया गया, बजट के दौरान किया गया, लेकिन वो कौन सा रोजगार, उसको अगर सुनेंगे तो हंसी आएगी। वो कह रहे हैं कि स्वरोजगार के लिए हम योजनाएं लाएंगे। माने हम कुछ दिन पहले सुने थे कि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि पकौड़ी बेचना भी रोजगार है। तो क्या ये सरकार पकौड़ी बेचने वाली रोजगार देना चाहती है? पढ़े लिखे, पीएचडी किए हुए, एमए किए हुए इन तमाम नौजवानों को पकौड़ी बेचने के लिए कहना चाहती है? हम इसे रोज़गार नहीं मानते हैं। हमारी मांग है, हम बजट सेशन में निश्चित तौर पर इस मांग को उठाएंगे कि सरकार को अगर रोज़गार देना है तो पहले बिहार में जितने पद खाली पड़े हैं सब पर सरकार बहाली करे और नए रोजगार के सृजन, सरकारी रोजगार के सृजन करने की योजना लें। बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों को सरकार चालू करे, उसके जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा सकता है। ये सब रोजगार दें अगर सरकार, तो ये रोजगार है, न कि पकौड़ी बेचने का कह दे या स्वरोजगार की बात करें। तो स्वरोजगार तो खुद लोग अपना ढूंढते ही हैं जीविका। कल आपने वेल में भी हंगामा किया था, क्या कुछ मुद्दे थे जो हंगामा आप लोगों ने किया? देखिए, मुद्दा तो बहुत ही ज्वलंत था और जनहित का मुद्दा था, बहुत गंभीर मुद्दा था। डीजल पेट्रोल का कीमत लगातार बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल शतक पार कर गया है। इस सिचुएशन में पूरे देश की जनता इसकी मार झेल रही है, किसान झेल रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सरकार हो या पटना की, डबल इंजन की सरकार इस पर कोई अपना बयान तक देना नहीं चाहती है। बिहार यहाँ सदन के अंदर हम लोगों ने इस सवाल को उठाया था शून्यकाल में कि एक गंभीर मसला है, सरकार इस पर जवाब दे, सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। लेकिन हमने देखा कि इतनी संवेदनहीन सरकार है कि उतना प्रदर्शन करने के बाद इस गंभीर मसले पर एक शब्द भी सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं हुई। बिहार में शराबबंदी लंबे समय से लागू है, नीतीश जी ने इस पर अपना पीठ भी थपथपा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि शराब का धड़ल्ले से धंधा चल रहा है। बड़े बड़े माफिया बिहार के भीतर दारू बेच रहे हैं और जहरीली शराब बेचा जा रहा है, जिससे कि गोपालगंज ज़िले में मौत हुई है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इस मुद्दों को हम लोग सदन में जब रखे, तब भी सरकार इस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुई, बल्कि एक तरह से बोलने वाले के बात को इग्नोर करके, साइड करके और सदन की कार्रवाई चलती रही। तो इस सरकार से हम इस मसले पर क्या उम्मीद रख सकते हैं? फिर भी हम विपक्ष हैं और हम जनता के सवालों को लेकर के, जनता ने अपने मुद्दों को उठाने के लिए, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमें चुना है। हम इस बात को उठाते रहेंगे सदन के भीतर,
यह बात बढ़ती रहेगी। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ और साथ ही साथ बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ आज भी हम सदन में हंगामा करेंगे। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।